रघुवर दास जी के कार्यकाल की एंटी इनकम्बेंसी के चलते मेरी हार 2019 के चुनाव में हुई थी। इन सरकार के जो एक मंत्री हैं उनके यहाँ से कितने रुपए ईडी की रेड में बरामद हुए। रोड, पानी, ये सब तो समस्या हमें देखने को मिल रही है ऑलरेडी जब हम लोग यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो। समस्याएं, बहुत सारी समस्या है। चुनाव में कुछ ऐसा हुआ कि आप जीत नहीं पाए, तो इसका आप मेन कारण क्या मानते हैं? सीसीएल जो हमारा है, सीसीएल के कोयला रहने के बाद भी उसके उत्पादन को एक साजिश के तहत में राज्य सरकार बंद करने का काम कर रही है। जितने भी वादे इस सरकार ने किए थे जनता से, एक भी वादे को पूर्ण नहीं किया है। हम समझते हैं सिर्फ जनता के को लूटने का काम किया है इस सरकार ने। चाहे उनको ऑक्सीजन की जरूरत हो, सलाइन देने की जरूरत हो, या जिनके घर पे खाद्य पदार्थ पहुंचाना हो। जब एक मंत्री के यहाँ इतने पैसे बरामद हो रहे हैं तो बाकी मंत्रियों का और मुख्यमंत्रियों का क्या हाल होगा। नमस्कार, मेरा नाम है भूमि शर्मा और आप देख रहे हैं समृद्ध झारखंड। समृद्ध झारखंड के चुनावी एक्सप्रेस में हम आ पहुंचे हैं गिरिडीह विधानसभा में, यहाँ के प्रत्याशी निर्भय सहवादी के पास, जो कि बीजेपी से खड़े हुए हैं इस बार। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके कार्यकाल में, मतलब पिछले कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 2 बार विधायक रह चुके हैं गिरिडीह के, और इनसे बातचीत करके जानेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दे इनके क्या हैं और क्या जो काम हो चुका है सरकार में ऑलरेडी, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। अच्छा सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका जो पिछला कार्यकाल रहा है उसमें आपने जितने काम किए थे, क्या पिछले बीते 5 साल में उस पर कोई वृद्धि आई है? देखिए, मैंने जब जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि गिरिडीह की जनता ने मुझे 2 बार अपना प्रतिनिधि बनाने का अवसर दिया है, और मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि मेरे कार्यकाल में जितने विकास के काम गिरिडीह विधानसभा में हुए हैं वो एक रिकॉर्ड है, और वो उसकी सारी चीज़ों को मैं जनता को समर्पित कर रहा हूँ कि मैंने कुछ किया है गिरिडीह के लिए। चाहे वो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भीड़टाण हो, सुदूरवर्ती इलाके हों, चाहे गिरिडीह का शहरी क्षेत्र हो, हमने विकास की एक नई धारा को कायम किया है और लोग हमारे विकास के कार्य से संतुष्ट हुए हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि एंटी इनकम्बेंसी पूरे रघुवर दास जी के कार्यकाल की एंटी इनकम्बेंसी के चलते मेरी हार 2019 के चुनाव में हुई थी, और मैं उसके बाद भी जनता की सेवा विधायक नहीं रहने के बाद भी मैंने करने का काम किया है। पूरे 5 साल मेरा कार्यालय सभी के लिए खुला रहा। मैं सारा जगह भ्रमण करता रहा, जो भी समस्याएं समझ में आती थी उन समस्याओं के प्रति गंभीर पहल करके उन समस्याओं से हम लोग निजात पाने का, जनता का काम करने का अवसर हमको लगातार मिलता रहा। और मैं आपके माध्यम से अपने शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने पुनः मुझे अपना ओर से यहाँ की गिरिडीह के प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब जो है ये 5 साल का कार्यकाल लोगों ने देखा, हेमंत सोरेन सरकार की, लोग अजीज आ गए हैं, तंग आ गए हैं, और जिसका लाभ हमारे भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आज प्रथम फेज का चुनाव खत्म हुआ है, और जो रिपोर्ट हम लोग के पास आ रही है, बहुत उत्साहवर्धक रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हो रही है। हम लोग को ये जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें हमको लगता है कि आज जितने क्षेत्र में मतदान लोगों ने किया है, बहुत ही उत्साह के साथ में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। अच्छा, इन सब के बीच हमारा क्वेश्चन छूट गया कि आपका जो पिछला कार्यकाल रहा है उसमें जितने भी आपने काम किए हैं,
क्या उसमें कुछ वृद्धि आई है आपके अनुसार कि नहीं? नहीं नहीं, मैंने जो विकास के काम किए थे कोई वृद्धि नहीं आई। उसके बाद कोई वृद्धि नहीं हुई, विकास ठहर गया। यहाँ लोग ये जैसे ये सरकार है, सरकार जो डपरसंखी घोषणाएं करके सरकार बनाने का काम किया, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया था। जितने भी वादे इस सरकार ने किए थे जनता से, एक भी वादे को पूर्ण नहीं किया है। और अंत में जब उनका अंतिम वक्त चल रहा था, उस समय कुछ योजनाओं को इन लोगों ने लॉन्च करने का कोशिश किया। उसमें भी छत्तीसगढ़ में हम लोग जिन योजनाओं को लागू किया है, उस योजनाओं की नकल करने के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। और उसके बाद जनता को हम समझते हैं सिर्फ जनता के को लूटने का काम किया है इस सरकार ने। और गिरिडीह विधानसभा की जहाँ तक बात है, गिरिडीह विधानसभा में ऐसे कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई। एक आध सड़कें जरूर बनी है, लेकिन उसके बाद जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता की जो मूलभूत समस्याएं थी उसके ऊपर में कोई भी कार्य नहीं हुआ। जनता इसलिए आक्रोशित भी है। आप 2 बार से विधायक रहे, ठीक है, लेकिन पिछली विधानसभा में मतलब चुनाव में कुछ ऐसा हुआ कि आप जीत नहीं पाए, तो इसका आप मेन कारण क्या मानते हैं? देखिए, मैं जब 2014 में खड़ा हुआ था, 2014 में हमारी जब जीत हुई थी, उस समय मुझे 57,000 वोट प्राप्त हुए थे। लेकिन 2019 के चुनाव में मेरा वोट बढ़ा है, 65,000 वोट मुझे आया, लेकिन मुझे हार का सामना करना पड़ा था। तो ये जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। जब जब हम चुनाव लड़े, मेरा वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और उसके बाद जो हालात हुए हैं, जो हमारे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ भी बिना टेंडर किए हुए, बिना प्रशासनिक स्वीकृति और टेंडर किए हुए लोग शिलापट लगा रहे हैं। इस तरह से लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। लेकिन गिरिडीह की जनता बहुत जागरूक है, वो इस झांसे में नहीं आने वाली है। और जिस तरह से कोरोना काल से लेकर के अभी तक हम लोगों ने जनता की सेवा की है, कोरोना काल में जो वैक्सीनेशन का काम हमारे केंद्र सरकार के द्वारा हुआ था, हम लोगों ने भी घर घर जा कर के लोगों को सहायता प्रदान की थी। उनको हम लोगों ने हर तरह की सहायता दी है। हमने कैंप बनाया था, कैंप बना करके लोगों को हम लोग मदद करते थे, चाहे उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, सलाइन देने की ज़रूरत हो, या जिनके घर पे खाद्य पदार्थ पहुंचाना हो। हमारे टीम, जो भारतीय जनता पार्टी की टीम, इसको लगातार करने का काम की है। वहीं दूसरी ओर जो लोग अभी सत्ता में हैं, वो लोग कोरोना काल में शांत बैठ गए थे, चुपचाप बैठ गए थे। और हम ये कह सकते हैं, हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं, कोरोना काल में भी हम लोगों ने मिलजुल करके लोगों की विपत्ति को समाप्त करने का काम किया था। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि इस बार गिरिडीह विधानसभा में मेन चुनावी मुद्दे क्या क्या होंगे? राज्य सरकार के जो अनावश्यक ढंग से सरकार को चलाना, दूसरी डपरसंखी घोषणा, ये सरकार जो है सिर्फ लूट खसोट में लगी थी। सब लोग जान रहे हैं, इन सरकार के जो एक मंत्री हैं, उनके यहाँ से कितने रुपए ईडी की रेड में बरामद हुए। लोग खुद कह रहे हैं कि जब एक मंत्री के यहाँ इतने पैसे बरामद हो रहे हैं, तो बाकी मंत्रियों का और मुख्यमंत्रियों का क्या हाल होगा। जो केंद्र सरकार राशि भेज रही है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, उन राशि को ये लोगों ने अपनी तिजोरी भरने का काम किया। उस राशि को लूट करके जनता को लाभ नहीं दिया है, और इसका आक्रोश जनता में है। ये हम लोग के जीत का एक सबसे बड़ा कारण है कि लोगों ने देखा था पहले डबल इंजन की सरकार, जो जनता का विकास हुआ था, जनता उस समय काफ़ी प्रभावित हुई थी विकास कार्यों से। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ कारणवश ये सरकार, हमारी डबल इंजन की सरकार, फिर से नहीं बन पाई। लेकिन इस बार लोग प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रहे हैं, चूँकि मोदी जी का जो मंत्र है
सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के जनता काफ़ी प्रभावित है। मुझे उम्मीद है, नहीं पूर्ण विश्वास है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी। तो सर आपको क्या लगता है चुनावी मुद्दे इस बार गिरिडीह में एक्सेप्ट रोड, पानी, ये सब तो समस्या हमें देखने को मिल रही है ऑलरेडी जब हम लोग यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो। समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं, हाँ। जैसे कि हमारा कुलवरी क्षेत्र है, माइका का व्यवसाय यहाँ होता है। माइका के क्षेत्र में सारे व्यवसायी तंगो तबाह हैं, उनके गाड़ियों को अननेसेसरी रोका जाता है। जो माइका आता है उसको जब्त किया जा रहा है कि जंगल से ला रहे हैं, जबकि रास्ते पे और शहर में उसको जब्त किया जा रहा है। इससे जनता काफ़ी आक्रोश में है। जो हमारे यहाँ जो प्लांट चल रहे हैं उनमें व्यवधान किया जा रहा है, लोगों की रोजी रोटी पे आक्रमण हो रहा है। साथ ही यहाँ पर सीसीएल जो हमारा है, सीसीएल के कोयला रहने के बाद भी उसके उत्पादन को एक साजिश के तहत में राज्य सरकार बंद करने का काम कर रही है। साथ ही कुलवरी में तरह तरह के अड़चनों को डालने का प्रयास कर रही है। यहाँ जितने ज़मीन सीसीएल की अधिकृत की गई थी, वहाँ जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास, जिसका नाम इन लोगों ने अब्बा आवास रखा है, वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये जनता का ये मसला है। इस मसले को लेकर के हम लोग जनता का विश्वास जीत रहे हैं और हम लोग यह तय कर रहे हैं कि जनता को जब हमारी सरकार बनेगी तो इन चीज़ों से हम लोग निजात दिलाने का काम करेंगे। और मोदी जी की गारंटी है, जब हमारी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट की बैठक लेकर के उन पंचमंत्र पे काम हम लोग शुरुआत कर देंगे। हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? आपके चैनल के थ्रू मैं यही गिरिडीह की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार फिर मुझ पे विश्वास करने का काम करें। हम आग्रह प्रार्थना करते हैं कि आपका भाई, आपका सेवक आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहा। हारने के बाद भी मैं लोगों की बातों को सुनता था, उनकी समस्याओं से रूबरू होता था और उसकी समस्याओं का समाधान के लिए मैंने प्रयास किया है। आपके चैनल के माध्यम से गिरिडीह की जनता से हम निवेदन करना चाहते हैं, फिर से डबल इंजन सरकार बनने में आप सहयोग करें। आपका हम आभार, आपके चैनल के माध्यम से हम आभार प्रकट करना चाहेंगे गिरिडीह की जनता को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते जी।